नमस्कार, आप देख रहे हैं विदेश नीति और मैं हूं विशाल सूर्यकांत। आज का मुद्दा ये कि क्या चीन भारत से चिढ़ता है। ये सवाल इसलिए कि 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन सीमा पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। वहां वो नारा इतना कारगर नहीं रहा, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जरूर हिंदी चीनियों ने रिश्तेदारी निभाई है। दुनिया की 36% आबादी रखने वाले ये दोनों देश आखिर क्यों होड़ में लगे हैं और क्या है इसका भविष्य, जानिए मेरे साथ विदेश नीति में। सवाल यह है कि क्या चीन भारत से चिढ़ता है। भारत चीन संबंधों की कीजिए पड़ताल। आयात भी ज्यादा, अदावत भी ज्यादा, आखिर ऐसा क्यों। दरअसल भारत की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की है और चाइना की $9 ट्रिलियन की। 1989 तक दोनों देश एक जैसी हालत में थे, लेकिन चीन ने अर्थव्यवस्था को अलग दिशा देनी शुरू कर दी। किसानों को अपनी जमीन पर खेती का अधिकार देकर चीन ने खाद्यान्न की समस्या को दूर कर लिया। भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के साथ भी चलता रहा और रूस के ज्यादा करीब भी जाता रहा। उधर 1989 में अमेरिका ने चीन का हाथ थामा और चीन से विदेशी निवेश के रास्ते खुलवा लिए। चीन में कम मजदूरी, मानव श्रम और किराया बहुत कम था, लिहाजा निवेशक सस्ते श्रम के चलते चीन चले आए। चीन का दूसरे देशों के लिए कारोबार आसान होता रहा। अपने यहां एमएसएमई को मजबूत करते हुए चीन ने अपने सामान का मास प्रोडक्शन कर दुनिया को अपना बाजार बना लिया। साल 1978 में चीन का निर्यात सिर्फ $10 बिलियन था, जो अगले 2 दशक में बढ़कर $4.3 ट्रिलियन तक पहुंच गया। भारत में यही दौर राजनीतिक उठापटक वाला रहा। आपातकाल के बाद से आती जाती सरकारों ने स्थिरता नहीं दी। भारत में 1990 के बाद ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, लेकिन हम अपनी एमएसएमई को दुनिया की टक्कर में खड़ा करने के बजाय रोजगार की जरूरत पर केंद्रित हो गए, क्योंकि बढ़ती आबादी का संकट था। नतीजा ये कि सर्विस सेक्टर की बढ़ोतरी ने हमारा रोजगार तो बहुत बढ़ा दिया, लेकिन देश की कंपनियां पिछड़ती रही। अलग अलग रास्तों से गुजरकर भारत और चीन आज दुनिया की महाशक्तियों की रेस में शामिल हैं। फर्क बस इतना है कि चीन ने दुनिया को बाजार बना दिया और दुनिया के लिए भारत बाजार बन गया। चीन ने अपने उत्पादों को इतना सस्ता कर दिया कि दोनों देशों की सीमा लांघने के बावजूद चीनी सामान भारतीय लोकल आइटम पर कीमत और वैरायटी के मामले में भारी पड़ता गया। आज ये स्थिति है कि भारत का सिर्फ 5% निर्यात चीन को होता है और चीन का भारत में 28% निर्यात है। दुनिया में ज्यादा प्रभावी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन आज पिछड़ रहा है और इसकी वजह यह है। अब स्थितियां क्यों बदल रही हैं, क्यों चीन दुनिया में अलग थलग पड़ा है। दरअसल चीन कोरोना की वजह से दुनिया में इस वक्त अलग थलग पड़ा है। अव्वल तो जानकारी छिपाई गई, यह आरोप लगा, और दूसरा खराब मेडिकल उपकरण दुनिया भर के अंदर चाइना ने भेज दिए। मसलन नीदरलैंड, स्पेन, भारत और यहां तक कि उसका खास दोस्त पाकिस्तान, उसको भी घटिया क्वालिटी के उपकरण दिए। वहां की मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं। चीन में बढ़ती आर्थिक ताकत अमेरिका और अन्य देशों के लिए बड़ा खतरा साबित हो रही है। चीन में मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के मामले इस रूप में है कि इसका रिकॉर्ड है बहुत खराब है। चीन अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। आलम यह कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। 14 देश हैं जो चीन की सीमा से लगते हैं, मगर चीन का 23 देशों के साथ में सीधा विवाद है। यह हम कहें कि मध्ययुगीन विश्व सा माहौल बनाता रहा है चीन। लेकिन मुद्दा यह है कि भारत के लिए चीन की चिढ़ क्यों बढ़ रही है। आइए उन वजहों पर भी गौर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत का अच्छा रिकॉर्ड और बढ़ती साख एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह यह कि चीन के विरुद्ध जो मामले जा रहे हैं उसमें भारत अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है। मसलन अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने एक साथ भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और ब्राजील के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की और चीन को कोरोना पर अब तक का सबसे बड़ा मैसेज दे दिया है। दक्षिण एशिया में भारत की धमक बढ़ रही है। मसलन कोरोना के मामले में ही प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत ने अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक फैसले लेने शुरू कर दिए। मसलन एमएसएमई सेक्टर पर अब
बीते सालों में ज़्यादा फोकस है भारत कर रहा है। साथ ही मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के जरिए दुनिया भर को आमंत्रित कर रहा है अपने यहाँ पर निवेश के लिए, ठीक ऐसे ही जैसे कि चीन ने पहले किया था। चीन से कभी युद्ध में मात खा चुका भारत अब सीधा मुकाबला कर रहा है। मसलन मालदीव, भूटान, सीपैक के रास्ते में पाक अधिकृत कश्मीर, चाइनीज आइटम पर हैवी टैरिफ जैसे मामलों में चीन है वो सीधे तौर पर भारत से प्रतिद्वंदिता का सामना कर रहा है। भारत है वो आंखें दिखा रहा है चीन को। दक्षिण एशिया में भारत जिस तरह से अपना प्रभुत्व बना रहा है उसको लेकर चीन में डर है कि कहीं उसका दबदबा खत्म न हो जाए। पाकिस्तान से दोस्ती मगर वो भी दुनिया में अलग थलग है। जो मुल्क चीन के साथ में खड़ा है अगर वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग है तो चीन को इस दक्षिण एशिया में कोई वफादार दोस्त नहीं मिल पा रहा। अमेरिका और रूस जैसे देशों ने भारत को अब ज़्यादा तरजीह देने की कूटनीति है वो शुरू की है। दरअसल दुनिया में बढ़ते वर्चस्व ने भारत की भूमिका को दक्षिण एशिया में खासा बढ़ा दिया है। इतने सालों में अपने अपने रास्ते पर चल रहे चीन को खतरा ये भी है कि भारत का स्वदेशी की राह पर चलना और दुनिया की कंपनियों से समझौते कहीं उसकी आर्थिक कमर न तोड़ दे। अब तक भारतीय बाजार चीन को लेकर खासा सतर्क भी हो चुके हैं और सरकार की नीतियों में भी बड़ा बदलाव महसूस किया जा रहा है। अहम बात यह कि भारत जिस मोड़ पर खड़ा है, जितना आगे जाएगा चीन की चिढ़ भारत के प्रति बढ़ती जाएगी। लेकिन चीन की सीमा 14 देशों से घिरी हुई है। इस तरह का बर्ताव चाइना कर सकता है। सीमा विवाद को लेकर चीन न तो युद्ध की स्थिति में है और न भारत, लिहाजा भारत और चीन के बीच में ये प्रतिद्वंदिता का दौर आगे भी चलता रहेगा। विदेश नीति में आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और देश से भारत के ताल्लुक की बात करेंगे, संबंधों की बात करेंगे, आसान शब्दों में समझेंगे क्या है भारत की विदेश नीति।